दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं यह वह केवल राजनीति का विषय नहीं, यह करोड़ों छात्र भविष्य का विषय है। यह उन युवाओं की बेचैनी का विषय है जो परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन बार बार व्यवस्था की विफलताओं का सामना करते हैं। सरकार के माथे पर शिकन है, गृह मंत्रालय चौकन्ना है, परीक्षा एजेंसियां सक्रिय है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्या कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है? क्या कोई राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया है? नहीं, फिलहाल यह केवल एक चिंगारी है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार छोटी चिंगारी एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनी, और यही वह चिंगारी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आग का रूप ले लेती है और भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। यही वजह है कि आज सत्ता के गलियारों में बेचैनी दिखाई दे रही है। मामला छात्रों के आक्रोश का है, मामला उन युवाओं का है जो 12वीं की परीक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक एक ऐसे सिस्टम से जूझ रहे हैं जिसमें पेपर लीक है, भर्ती घोटाले हैं, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की समस्या है और नौकरी का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं। और इसी मुद्दे को लेकर केवल राहुल गांधी ने एक राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया। कोटा से इसकी शुरुआत हो गई। महत्वपूर्ण यह नहीं कि राहुल गांधी कोटा जा रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि वह वहां छात्रों को मंच पर लाएंगे, छात्रों से उनकी कहानी कहलवाएंगे और छात्रों के सवाल को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाने की कोशिश करेंगे। यहीं से सरकार की चिंता शुरू होती है। दोस्तों, भारत में हर साल 1 करोड़ से अधिक छात्र 12वीं की परीक्षा देते हैं। सीबीएसई से जुड़े लगभग 17,80,000 छात्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत लगभग 24 से 25 लाख छात्र परीक्षा देते। बिहार में यह संख्या लगभग 8 से 9 लाख है। कुल मिलाकर देश के भीतर करोड़ों युवा ऐसे हैं जो शिक्षा, परीक्षा और रोजगार की प्रक्रिया से गुजरते हैं। उनकी उम्र 17 से 18 वर्ष के आसपास होती है, यानी वह केवल छात्र नहीं है बल्कि भविष्य के मतदाता भी है। यही वह वर्ग है जो आने वाले वर्ष में राजनीतिक समीकरण तय करेगा। अब सोचिए, यदि यही वर्ग व्यवस्था से नाराज हो जाए, यदि यही वर्ग महसूस करे कि उसके सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या? यही वह प्रश्न है जो आज सत्ता को परेशान कर रहा है। हाल ही में कोटा में छात्र की भीड़ ने जिस प्रकार नारे लगाए, उसने संकेत दिया कि छात्रों के भीतर असंतोष मौजूद है। यह वे बच्चे हैं जिनका जन्म 2009, 2010 और 2011 के आसपास हुआ, जब कोटा में पढ़ने आए। उनका उद्देश्य केवल पढ़ाई, उनका उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना है। लेकिन जब इन्हें लगता है कि मेहनत करने के बावजूद व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है, तब इनके भीतर सवाल पैदा, और यही सवाल अब राजनीतिक रूप लेने की ओर बढ़े। दोस्तों, मुद्दा केवल सीबीएसई की कॉपी जांच का नहीं, मुद्दा केवल पेपर लीक का भी नहीं, मुद्दा उससे कहीं बड़ा है। मुद्दा यह है कि क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में छात्रों के भविष्य की रक्षा कर पा रही? क्या परीक्षा प्रणाली पर भरोसा किया जा सकता है? क्या भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी? क्या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करने योग्य? जब इन सवालों का जवाब नकारात्मक दिखाई देता है तब असंतोष पैदा होता है, और यही असंतोष अब राजनीतिक अभिव्यक्ति खोज रहा है। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं, हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती लाखों सपनों का टूटना है,
और वह छात्रों को यह संदेश दे रहे हैं कि यदि सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो आवाज को और बुलंद करना होगा। दोस्तों, बिहार का हालिया दृश्य इस पूरे संकट की एक झलक देता है। करीब 4000 पदों के लिए परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या लगभग 14 लाख। कई छात्रों को 200 से 300 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र मिले। उनके पास यात्रा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अफरा तफरी मच गई। एक छात्र की मौत तक हो गई। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह उस व्यवस्था का आईना था जिसमें परीक्षा आयोजित तो कर दी, लेकिन छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम नहीं किया गया। छात्र रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं, नालों के किनारे रात बिताते हैं, किसी तरह परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या यह दृश्य किसी विकसित होते भारत की तस्वीर या उस व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है जो युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देने का दावा करती? दोस्तों, राहुल गांधी इसी सवाल को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अपने अरबपति मित्रों पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन छात्रों को सुरक्षित यात्रा और निष्पक्ष परीक्षा नहीं दे सकती। यह आरोप राजनीतिक, लेकिन इसके पीछे जो भावनात्मक मुद्दा है वह छात्रों की वास्तविक परेशानियों से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि इस अभियान को लेकर सरकार सतर्क है, क्योंकि इससे पहले भी विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए। ईवीएम का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुद्दा, कॉरपोरेट और सत्ता के गठजोड़ का मुद्दा, लेकिन ये मुद्दे व्यापक जन आंदोलन का नहीं ले सकते। इन मुद्दों को जाति, वर्ग, धर्म और राजनीतिक पहचान के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, लेकिन छात्रों का मुद्दा अलग है। छात्रों की समस्या जाति नहीं देखती, छात्रों की समस्या धर्म नहीं देखती, छात्रों की समस्या भाषा नहीं देखती। एक गरीब छात्र भी पेपर लीक से प्रभावित होता है, एक मध्यम वर्गीय छात्र भी भर्ती घोटाले से प्रभावित होता है, एक ग्रामीण छात्र भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की समस्या झेलता है, और एक शहरी छात्र भी रोजगार के संकट से जूझता है। यानी यहाँ एक साझा पीड़ा मौजूद है, और यही साझा पीड़ा किसी बड़े आंदोलन की नींव बन सकती है। दोस्तों, राहुल गांधी के अभियान का पूरा रूट भी बहुत सोच समझकर बनाया गया दिखाई देता है। पहला पड़ाव कोटा, दूसरा पड़ाव इलाहाबाद, तीसरा पड़ाव पटना और अंतिम पड़ाव दिल्ली। यह केवल शहर नहीं, यह प्रतीक है। कोटा प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रतीक, इलाहाबाद सरकारी नौकरियों की तैयारी का प्रतीक, पटना संघर्षरत युवाओं का प्रतीक, और दिल्ली सत्ता का प्रतीक। यानी छात्र से सत्ता तक की पूरी यात्रा को राजनीतिक संदेश में बदलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए गृह मंत्रालय की निगाह इस अभियान पर बनी।
दोस्तों, भारत के भीतर शिक्षा व्यवस्था के सामने कई चुनौतियां, सरकारी स्कूल की स्थिति, सरकारी कॉलेजों की स्थिति, निजी शिक्षा का बढ़ता खर्च, परीक्षाओं का केंद्रीकरण, पेपर लीक की घटनाएं, भर्ती प्रक्रिया में देरी और रोजगार के सीमित अवसर, ये सभी समस्याएं मिलकर छात्रों के भीतर एक गहरी निराशा पैदा करती हैं। जब कोई छात्र वर्षों तक तैयारी करता है और फिर पेपर लीक हो जाता है तो केवल परीक्षा रद्द नहीं होती, उसके साथ उसके सपने का एक हिस्सा भी टूटता है। जब कोई भर्ती वर्षों तक लटकी रहती है तो केवल नौकरी नहीं होती, उसके साथ जीवन की योजनाएं भी रुक जाती हैं। जब कोई छात्र परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करता है और रास्ते में परेशानियों का सामना करता है तो केवल उसकी जेब पर बोझ नहीं पड़ता है, उसका आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। और यही कारण है कि आज छात्र केवल परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, वे व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वे भविष्य की बात कर रहे हैं, वे अवसरों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या यह सब केवल एक राजनीतिक अभियान रहेगा या यह वास्तव में एक छात्र आंदोलन में बदल जाए? इसका उत्तर आने वाला समय देगा, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि करोड़ों छात्रों के भीतर मौजूद असंतोष को राजनीतिक दिशा मिल गई तो भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। क्योंकि इतिहास बताता है कि जब युवा वर्ग किसी मुद्दे पर एकजुट हो जाता है तब परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज देश के सामने यही सवाल खड़ा है, क्या यह केवल कोटा की एक सभा है या किसी बड़े आंदोलन की प्रस्तावना? क्या यह केवल राजनीतिक भाषण है या आने वाले समय की चेतावनी? क्या यह केवल एक चिंगारी है या फिर वह आगे बनने की क्षमता रखती है जो व्यवस्था को अपने बारे में पुनर्विचार करने पर मजबूर करे? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि छात्रों, परीक्षाओं, रोजगार और भविष्य का मुद्दा अब केवल शिक्षा का विषय नहीं रहा, यह अब राजनीति के केंद्र में प्रवेश कर चुका है। और शायद इसी वजह से दिल्ली की धड़कनें तेज है, गृह मंत्रालय सतर्क है और पूरे देश की निगाहें कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली की। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।